हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन है 3 दिसंबर 24 ट्यूसडे। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त ऑलमोस्ट फ्लैट दिखा रहा है। कल निफ्टी 24,276 पे बंद हुआ और फ्लैट खुलने का मतलब है, मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी आज एक बार 24345 पे खुल सकता है। भले ना वो फ्लैट दिखा रहा है पर वो 24345 पे मुझे खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर बुरी खबर को कोई ना कोई छोटी मोटी अच्छी खबर लाके उसको नेगेट करने की कोशिश की जा रही है। और वो डेफिनेटली एक ट्रैप है। ठीक है, एक दिन या 2 दिन या शॉर्ट टर्म में आप मार्केट को ज़रूर इस तरीके से बाउंस करवा देंगे, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मार्केट को नीचे आना और वो ज़रूर आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि अगर आपका जीएसटी का फिगर इतना ख़राब आता है और फिर भी मार्केट नीचे नहीं जाता है, क्योंकि हर रोज़ कहीं ना कहीं से कोई अच्छी न्यूज़ डाल दी जाती है, एक अच्छी न्यूज़ डाल दी जाती है, ले आई जाती है ताकि मार्केट नहीं गिरे। लेकिन आप ये समझिए, वो एक फटे हुए कपड़े में रफ़ू की जैसे है। जब भी कोई भी कपड़े में आप रफ़ू कराएंगे वो ज़रूर दिखाई देगा। मुझे किसी भी तरीके से अभी नहीं, मुझे अगले 3 साल में जीडीपी बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वो 7% क्रॉस करता हुआ कहीं से मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मुझे अगले 3 सालों के लिए जीडीपी 5% से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, लेकिन वीडियो बनाना मेरा काम है, प्रेडिक्शन करना मेरा काम है, तो कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन मुझे करना पड़ेगा और जो मुझे ठीक लग रहा है वही प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ। मैं ऐसे ही अंधेरे में तेज़ नहीं मार रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक टॉप लेवल पे इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज नहीं होगी और जीडीपी 5% से ज़्यादा नहीं रह सकता है। जीडीपी को अभी और नीचे आना, आप अगला क्वार्टर देखिए, जीडीपी नीचे आ जाएंगे, या तो डेटा को मैनेज किया जाएगा या जीडीपी नीचे आ जाएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो आज अगर निफ्टी को चलना है शॉर्ट टर्म में, तो उसको 24445 के ऊपर बंद होना पड़ेगा, तो वो अगले 300-400 पॉइंट के और रैली कर सकता है। पर मुझे आज लगता है 24345 पे वो रेजिस्टेंस फेस करेगा और एक बार वो 24145 की तरफ जरूर आने की कोशिश करेगा। तो आज की जो रेंज रह सकती है वो 24345 से 24145 रह सकती है। बैंक निफ्टी 52,100 पे बंद हुआ। मुझे ऐसा लगता है एक बार वो यहाँ से 300-400 पॉइंट भी तोड़ सकता है और वापस वहाँ से बाउंस भी दे सकता है। बैंक निफ्टी इतनी मजबूत नहीं लग रही है, तो मुझे 200-300 पॉइंट उसमें टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं और वापस वो 52,225 52,225 की तरफ बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बिल्कुल ट्रैप है मार्केट के अंदर, और ये रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने का एक तरीका है और रिटेल इन्वेस्टर इसमें वापस फंसने वाला है, ये पक्की बात है। इसलिए बीटीएसटी ट्रेड लीजिए या इंट्राडे में जो भी ट्रेड लेते हैं उसे शाम तक क्लोज कर दीजिए और घर पे बिल्कुल लाइट होके जाइए और लाइट रहिए, तभी आप पैसा बना पाएंगे। नहीं तो आप किसी न किसी दिन बड़े तरीके से आप ट्रैप हो जाएंगे। मैंने पिछले कुछ दिनों में जो स्टॉक्स दिए हैं, मैंने डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ दिया है। डिक्सन टेक्नोलॉजी करीब कल 900 रुपीज़ प्लस पे बंद हुआ है और मेरा एक कॉल फैंटास्टिक रूप से काम किया है। लाइव पे मैंने एक कॉल दिया था, आप सभी को पता होगा। M&M मैंने कई बार बाय करवाया है और नो ट्रेड भी करवाया है। कई बार M&M में मैंने नो ट्रेड करवाया है और कई बार बाय करवाया। मैंने जब जब जितनी बार बाय करवाया M&M ने पैसा बना के दिया है। जोमेटो में 250 से रिकमेंड करते आ रहा हूँ। जोमेटो में करीब 289 के आसपास का हाइक थोड़े दिनों पहले बनाया, तो जोमेटो भी बहुत अच्छा चला। मजगांव डॉक मैंने 4000 पे रिकमेंड किया, 4500 आ गया और मुझे अब लगता है वो अगली चाल जो उसकी 4500 से 5000 के आसपास रहनी चाहिए। कोचिन शिप भी मैंने आपको 1200-1300 से रिकमेंड करता हूँ और कोचिन शिप में भी बहुत अच्छे रिटर्न दिए। इंडिगो में 4000 से रिकमेंड कर रहा हूँ, इंडिगो भी 4500 आया। तो मेरे जितने भी स्टॉक है रिकमेंड किए हुए वो सभी सही गए। कभी कभी मेरे पुट्स गलत हुए हैं, पर क्योंकि मैं मुझे नहीं लगता कि मार्केट में तेज़ी करने का कोई कारण बनता है, तो मुझे जब कंफर्मेशन लगता है कि पुट लेना तो ही मैं पुट की बात कर रहा हूँ। रिलायंस का एक टारगेट डेफिनेटली इस बार गलत हुआ है, जो 1245 था वो उसने 1300 क्रॉस किया, और वो न्यूज़ ड्रिवन था क्योंकि कल गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स ख़त्म किया था, उसकी वजह से कल रिलायंस चला था। और एक इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी का भी एक स्टेटमेंट आया था कि आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ्स में हम जीडीपी को ऊपर लेके जाएंगे, उसकी वजह से भी मार्केट चला था। ये खाली एक प्रॉमिस है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो सकता है।
और जहाँ तक अडानी के मैटर की बात है, अडानी का मैटर ख़त्म नहीं हुआ, इसको सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगले कुछ दिन महीनों में ये मैटर ज़रूर वापस टेबल पे आ जाएगा और उसके रिजल्ट्स भी हमको दिखाई देंगे। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है 21 दिसंबर को जैसलमेर में, और ये जो मीटिंग आज जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि ये मार्केट के फेवर में नहीं है, उल्टे मार्केट के अगेंस्ट में। खाली एक कपड़ों के ऊपर उन्होंने जीएसटी का जो 1000 रुपीज़ के जो रेडीमेड कपड़े उसकी जगह उसको 1500 कर रहे हैं, जो 5% जीएसटी है। तो 1500 में तो एक बहुत सस्ते कपड़े आते हैं, तो वो खाली ट्रेंड जैसी कंपनियों के लिए एक बेटर न्यूज़ है, लेकिन ओवरऑल मार्केट के लिए कोई खास अच्छी न्यूज़ आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो हम स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे, और जो भी आज ट्रेड लेंगे वो शाम को 3:25 पर लेंगे निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी पे ट्रेंड क्लियर नहीं है। कभी भी कोई भी न्यूज़ आ जाती है उससे मार्केट वापस बाउंस कर जाता है, जबकि अगर जीएसटी और इकोनॉमिक सिचुएशन देखा जाए तो मार्केट को 20,000 पे होना चाहिए। 20,000 के ऊपर मार्केट जितना भी है गलत है, संभल के ट्रेड कीजिए, मेरी यकीन मानिए आपको एक दिन बहुत बुरी तरह से फंसा देगा, इसलिए बच के रहिए। लेकिन आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करें, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय।